हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं शरारी को, मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी और हम देखने लगे हैं वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी हर्ष गुजराल की। और ये काफी रिकमेंडेशन में आता है कि हर्ष गुजराल की वीडियो देखो, वो बहुत फनी है और वो वाकई फनी है और मुझे वो हैंडसम भी लगता है। हैंडसम भी है, वो खुद को कूल है, वो बहुत कूल है। वो अपने आप को विक्की कौशल की सेकंड कॉपी कहता है मैं विक्की कौशल की कॉपी हूं। और अगर मतलब पास से फेस ना देखो तो दूर से थोड़ी रिजेम्बलेंस है उसकी, लाइक बॉडी वगैरह और उसके ड्रेसिंग सेंस, तो वो थोड़ा बहुत लगता है। अभी हमने इसकी एक और देखी थी अक्षय कुमार के साथ खेल खेल में, और हम इतने हंस के लोट पोट। अच्छा, इसका एक मीम है जो बहुत वायरल है, 6,000 में तो पता नहीं कहता है, रशियन भी नहीं आती, पता नहीं। इसका एक मीम था 6,000 वाला ना, तो कहता है अब हर कोई पकड़ता है, मुनव्वर फारूकी जो करता है इसमें, अक्षय कुमार जो करता है, 6,000 हर कोई 6,000 की बात कर रहा होता है। तो ये बहुत गंदी मीम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शादी की रस्में। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मतलब शादी की रस्में? इंडिया में शादी की रस्में बहुत ज्यादा, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। और अब तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया। इन्फ्लुएंसर्स ना कंटेंट बनाने के चक्कर में यार, एक तो हमसे हो नहीं पा रहा ना, वो हम कहते हैं क्रिंज है ये। हाँ, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा यार? नहीं पता नहीं, मैं नोट कर रही होती हूँ कि यानी कि या तो उनके पास इतना पैसा कैसे आया है कि वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं यार। मतलब वो एक इवेंट पे इतना लगाते हैं ना, लाइक हाफ लगाते हैं और उससे डबल कमा लेते हैं उसी इवेंट से, ऐसा भी है। लेकिन ऐसे मैंने देखा है कि एक इन्फ्लुएंसर इवेंट करता है और वो सारे जितने भी सबको बुलाता है, वो सब उसके इवेंट में जाते हैं, फिर कोई और इवेंट करता है, सब उसके और सबका कंटेंट निकलता है और सब देखे जाते हैं यार। अच्छा, उन्हें कौन देख रहा है? हम लोग देख रहे हैं ना, हम ही उन्हें दे रहे हैं। वैसे टिकटॉकर्स, मैं व्लॉग्स नहीं देखती, टिकटॉकर्स के व्लॉग्स भी आ रहे होते हैं ना, तो वो मैंने कभी इस तरह फॉलो नहीं किया यार। बहुत ही पाकिस्तान के तो बहुत, इंडिया के तो फिर मैंने व्लॉग्स देखे, अच्छे हैं, अच्छे बना रहे हैं लोग। अच्छा, इंडिया के व्लॉग्स मैंने ये देखे हैं कि वो ना थोड़ा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लाइक नॉलेजेबल व्यूज होते व्लॉग्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे घर ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहनें रो रही हैं, ये हो गया है, बहन का ये चुरा लिया है, ये हो गया है। वो रेबेका, ओके, मतलब शायद मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने एंगेजमेंट से पहले ही कोई 4-5 फंक्शंस किए थे। सीरियसली? हाँ, लाइक मैंने उसके काफी वो देखे थे। वो होता है ना इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स बन के और वो काफी लोग रोस्ट कर रहे होते हैं तो वो दिखा देते हैं। तो मैं देख रही थी कि भाई कहाँ से आ रहा है इतना पैसा इनके पास, कर क्या रहे हैं ये लोग? इंडिया के तो चलो यार, अंबानी की तो बात हो, वो कर सकते हैं यार, उसके पास इतना बजट है। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो कि एक्टर्स भी नहीं है, ठीक है, एक्टर्स बहुत वेल पेड होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स यार, इनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, यूट्यूब इनको पे कर देता है, टिकटॉक पे भी स्पॉन्सर्स आ जाते होंगे, कुछ ना कुछ ब्रांड्स आ जाते हैं, डील्स आ जाती हैं। भी मिडिल क्लास फैमिली से कर रहे होते हैं और फिर भी इतना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन रबीका वगैरह ने बहुत स्ट्रगल की है, वो देखा काफी देर से वो चल रहा है उनका गेम शो से, मैंने उनको देखा हुआ है एक। तो आई थिंक तुम्हें क्या लगता है कि जो कहती हैं, मैं बहुत ज्यादा होता है ना कि आप गए हुए हो किसी आप जगह पे गए हुए, इवेंट पे गए हुए, लड़कियां जो कि हाइटेड भी हैं, अच्छी, मतलब उनके फिगर्स भी सब कुछ हैं, और वो कहते हैं कि हम टीनेजर्स हैं, वी आर टीनेजर्स, 19 चल रहा है, 20 चल रहा है ना, ऑब्वियसली 19-20 चल रहा है। मैं कहती हूं मैं तो फिर बूढ़ी हो गई हूं मैं तो फिर घर बैठ जाती। अच्छा यार, ऐसा है 23-24 से कोई ऊपर जाती ही नहीं है इन्फ्लुएंसर, इवन तो उसकी शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, पर वो 24 या 25 की ही रहती है। अच्छा, मैं ये भी देख रही होती हूँ, और पता नहीं जो 19 बोलती है ना, मैं कहती हूँ यार ये 19, हम तो 19 बहुत बेवकूफ होते थे, लाइक हमें तो, बट वो इतनी सही होती हैं, उनको सब इतना कैलकुलेटेड होता है सब कुछ। मैं कहती हूँ यार ये कैसी हैं, ये कौन है? मुझे अच्छी भी लगती हैं, खैर। लेकिन अब देखते हैं शादी की रस्में स्टैंड अप कॉमेडी बाय FT हर्ष गुजराल। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ हर्ष गुजराल और मैं कानपुर से हूँ। और जब मैं कानपुर से दिल्ली मूव हुआ ना, यहाँ काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं। यहाँ लड़कियाँ देखो कितनी शराब पी रही हैं, यहाँ पे इतनी शराब पी रही हैं भाई साहब, इनको पता नहीं सुबह बोतलें देके कबाड़ी वाले से रेजगारी इकट्ठी करनी, पता नहीं इनके मर्दों की दोनों किडनियों में स्टोन है क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। और इन्हीं लड़कियों की मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खोल लोगे, उसमें लिखा होगा डाउन टू अर्थ। वो तो बाद में पता लगता है ससुराल वालों को, बेंचो जमीन पे बैठ के पैक बना रही हैं। वहीं बना रही हैं, वहीं पी ले रही हैं, वहीं रात को उल्टियां कर रही, अर्थ सुबह तक बोल देता बहन उठ जा मेरे ऊपर से, 7 उल्टियां कर दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया तूने तो। कौन बना रहा है इनकी प्रोफाइलें? हाँ, मेरे को लगता है इनके पिताजी लोग बना दे रहे हैं आजकल, खुद ही लिख दे रहे हैं माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स,
पता भी नहीं है जिंदगी में क्या चल रहा है लड़की की। माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स। ये लोग इतनी गुड होती है मैथ्स में। भाई साहब स्कूल कॉलेज में कभी मैथ्स के टीचर इनसे कहते हैं ना, बेटा जरा लाइन खींच के दिखाओ, ये ऐसे करती। टीचर एक और खींच के, तो नहीं बेटा समझ गए हम। अच्छा हुआ हमने आपको सर्कल नहीं बोला, आप तो। ये तरीका फिगर समझाने का, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में तो पागल ही हो जाओगे आप। भाई साहब ऐसे ऐसे लौंडे हैं, इनकी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल लिख लो, नॉन ड्रिंकर नॉन स्मोकर लिखा हुआ है। लड़की वाले देखने आता, बहन जी लड़का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो तो 6 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में है। आपने ओकेजनल ड्रिंकर लिखा हुआ है। हाँ तो वहीं ओकेजनली करता है, यहाँ तो उल्लू का पट्टा रोज पीता था। अजीब अजीब लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं यार मेरे लिए आजकल, अजीब अजीब लड़कियों के। कुछ भी बोलती। देखो मैंने बीटेक कर रखी है, एमबीए करनी है मेरे को, है शक्ल मेरी विक्की कौशल जैसी है। मैं बोल देता हूँ खुद ही। देखो मैं, मेरा तो साफ सा हिसाब है। भाई साहब आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा मैडम? आपने तो एंजेलिना जोली के साथ ही घर घर खेला ना बचपन में। आपकी दांतों में तार लगी क्या? नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, किस करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। सामने वाला लहू लुहान होके जा रहा है भाई। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। ऐसी ऐसी लड़कियों के फोन आ रहे हैं मेरे कहा हेलो कह रही हेलो। मैंने कहा इतनी गंदी आवाज। मैंने कहा बहन ना मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ना मेरे को इंश्योरेंस कराना है, और पेस्ट कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा तेरे से। कह रही मैंने रिश्ते के लिए फोन किया है। मैंने कहा क्या किया हुआ तुमने? कह रही मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है? मैंने कहा मैंने फटी का कोर्स कर रखा है। कह रही वाह। मैंने कहा और क्या शादी कर लेंगे हम, फड़वाते रहेंगे तुम सिलवाती रहना। इसीलिए तो बीटेक करी है मैंने, टेलर लग रहा हूं मैं तेरे को। अजीब अजीब फोन कर रही है। एक लड़की का फोन है हेलो। मैंने कहा क्या करती हो तुम? कह रही मैं इंग्लिश स्कूल में संस्कृत की टीचर हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही वाहियातपना कर दिया ना जिंदगी ने तेरे साथ। मैंने कहा 9वीं के बाद तो बच्चे छोड़ दे, तूने जिंदगी भर के लिए संस्कृत उठा ली। पढ़ती पढ़ता पठनती रख फोन। आजकल लड़की वालों ने कहर मचा रखा भाई साहब। लॉन्डो के पता क्या कर रहे हैं? मर्दानगी टेस्ट करा रहे हैं। हाँ मेरे पास एक रिश्ते वाले हैं, लड़की का बाप कह रहा है आपका मर्दानगी टेस्ट होगा। मैंने कहा है? मैंने कहा पापा के 4 बच्चे, तुम जेनेटिक देखो ना कितना सही चल रहा हमारा। और मेरे बाप मुझे ले गए कराने के लिए, अंदर से इतना रोते हुए निकले। मैंने कहा बुझ गया गुजराल खानदान का चिराग, जलने से पहले ही बुझ गया भाई साहब ये। मैंने कहा रो क्यों? रो कह रहा बेटा जिंदगी में पहला ऐसा टेस्ट है जिसमें तू पास हुआ। मैंने कहा उसके लिए रो क्यों? कह रहा ये मर्दानगी के आंसू है। मैंने कहा तो गलत जगह से निकल रहे हैं ना फिर। कह रहे बाप के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो, समझा ना। और शादी मुझे पता क्यों नहीं करनी? मुझे ना शादी की रस्में पसंद नहीं है। इसमें एक रस्म वो नहीं होती जिसमें सालियां इंतजार कर रही होती जीजाजी का, है जीजा जी शराब पी रहे होते कहीं बैठ के, पूरा झुंड शराब पी रहा होता उनका, और साथ साथ जब से कीर्तन चालू होता है उनके घर में तब से शराब चल रही होती है ना। इस 7 दिन शराब पी रहा होता है। और सालियां कितनी एक्साइटेड होती है। नहीं एक साली को पता नहीं क्या होता है, इतनी एक्साइटेड होती है, उसको अपने जीजा में अंबानी नजर आ रहा होता है। जीजू अगर राधिका दीदी को लेके जाना है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। जीजा पीछे होता, कह रहा बहन 1 लाख रुपए होते तेरी राधिका दीदी को लेने आते हो। ये किराए की शेरवानी है, किस्तों पे लिए किराए की, वो भी तू समझ रही है। जो पुतले ने पहनी होती उसने मना कर दिया, जलील आदमी को देने की जरूरत नहीं है। ये जो पीछे घोड़ी सजी हुई नजर आ रही है ना, इसकी सजावट हटाओगे अंदर से गधा है ये। तेरे 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे हम? और जो लौंडे के दोस्त होते हैं ना, वो तो 1 महीने से पी रहे होते हैं। उनमें से एक इतना नशे में होता है वो घोड़ी से ही बात कर रहा होता है, तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बना के रखूंगा कसम से। तुम्हारी शक्ल मेरी एक्स की तरह है, बस धोखा मत देना। मैं कह रहा हूं वो घोड़ी है तो घोड़ी इंसान नहीं होती क्या? वो आगे आ जाते हैं, सालियां चिल्ला रही नीचे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है, 1 लाख भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। इसको लेके जाओ, एक तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ऊपर से रेट गलत बता रहा है। भाई साहब एकदम सन्नाटे में आ गए। आप ज्यादा दे रहे हो क्या आजकल? और
उसको लेके जाते हैं पीछे, तो सालियां थोड़ा डाउन हो जाती कि अच्छे जीजू 50,000 में मान जाते हैं। वो पीछे चिल्ला रहा, भैया मत दीजिएगा, 50,000 में 8 रशियन 2,000 आपकी शेरवानी के बच जाएंगे उसमें। कहां से ला रहे हैं यार इतना? और शेरवानी और इतनी कच्ची होती है ना अंदर से, ये जो होती है ना सालियां, भाई साहब 1 मिनट में 1 लाख मांग रही होती है, दूसरे मिनट में 1100 में हाँ कर देती है सब। डन कर दो डील, पूजा कर रही होती है भाई साहब। मेरे को कोई 1 लाख का वादा करके उसके बाद मुझे 1100 पकड़ा दे, मैं उसकी पूजा करूं, उसका मैं शांति पाठ रख दूं भाई साहब। चौथा 5वां सब कर दूं उसका एक ही साथ भाई साहब। उसको मैं उल्टा करूं, उसकी पीठ नंगी करूं, एक हाथ से हंटर, दूसरे डमरू बजाऊं ऐसे ऐसे करके, अगरबत्ती जलाऊं पूरा गुच्छा और जलता हुआ उसकी धुन्नी में से अड़ा दूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इसीलिए सालियां कभी किडनैपर नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती है किडनैपर, क्योंकि ये बच्चा किडनैप करके लाएंगे 1 करोड़ लगेगा, चलो 500 भेज दो कोई बात हमारे चाट पापड़ी का इंतजाम हो जाएगा, गोलगप्पे मिल जाएंगे हमें। मुझे बहुत ही लगता है यार। और आगे निकलो ना, इस रस्म से आगे निकलो तो 4 यमदूत खड़े होते हैं यमराज के आगे, जिनको हम साले कहते हैं, साले कुत्ते भी कह सकते हैं उनको। वो रोक लेते हैं अपने जीजा जी को, जी स्टेज तक आप ऐसे नहीं जाओगे, हम 4 लोग आपको कंधे पे लेके जाएंगे। उसकी फट जाती कंधे पे, 4 लोग। मैं सुहागरात के सपने देख रहा हूं, तुम शमशान घाट के दिखा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसी जरूरत नहीं है। कह रहे नहीं हमारे जीजू के पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। मैंने कहा कल रात को इनका मुंह नाली से निकाला हमने, इतने शराब पी रखी है। आज सुबह तैयार होने के लिए बोला, अपनी बहन का लहंगा पहन के बैठा हुआ था ये, उसी में बूमरैंग बना रहा था ऐसे ऐसे करके ऐसे। और क्या यार, मैं इसके पास गया, मैंने कहा क्या हो गया भैया, तो मेरे से कह रहा साहिब ए आलम। मैंने चले यहां से, साहिब ए आलम, हाँ वो क्यों कर रहे हैं हम ऐसी रस्में यार। और क्या होता है ना कि इंडिया में ना, आप देखो मेरे को शादी करना है ना, मैं प्राइवेटली करना चाहता हूँ कि 2-4 लोगों बस, अंग्रेजों की तरह, क्योंकि यहाँ बाराती कभी खुश होकर नहीं जाते हमेशा ही ना। एक आदमी जिसने 50 रुपए सगन डाला होता भाई, वो ऐसे चौड़ा हो रहा था टिक्की के स्टॉल पे, भैया टिक्की करारी कर दो एकदम, हाँ थोड़ी चटनी मीठी बढ़ा देना, थोड़ा दही बढ़ा दो, 2-4 मट्टी तोड़ दो, भैंसो तेरा मुंह तोड़ दे मट्टी की जगह। इतना चौड़ा हो रहा है। झूठी अफवाह फैला रहा होता है कि दुल्हन घमंडी लग रही है, दूल्हे का स्पर्म काउंट कम है, सरबाला चूतिया। बोला नहीं क्या, सरबाले को क्यों गाली दे रहा है यार, इतनी बुराइयां करता है। पनीर पकौड़े बहुत टाइट है, पनीर पकौड़े टाइट होते तो 1-1 किलो खा जाता है, अगर थोड़े से सॉफ्ट होते तूने तो नाक से पकौड़े खींच लेने थे। बेसन बहुत कच्चा है, तूने शरीर में मलना अपने बेसन, खुद कढ़ाई में उतर जाना मल के। इसीलिए मुझे जो है अंग्रेजों की शादियां पसंद है, वहां सिर्फ 4 लोग आते हैं शादियों में, वहां माँ बाप भी नहीं आते, क्योंकि बाप बेटे की शादी एक ही दिन क्लैश कर रही होती है वहां पे। वहां नहीं आते भाई साहब, वहां सिर्फ लड़का लड़की खुद, एक उनका बच्चा जो पहले से हो रखा है, और एक कुत्ता होता है साथ में। और वहां पे बड़ा इजी प्रोसेस है, बस चर्च में गए, चुम्मी ली, शादी हो गई। हमारे यहाँ पे आप लड़कों को नहीं कह सकते कि चुम्मी लेके शादी करनी है, क्योंकि ऐसे लौंडे इतने भरे हुए बैठे होते हैं ना, ये इतना एक्साइटेड होता है कि 6 घंटे बाद सुहाग रात है, 5-6 चुम्मियां तो ये पंडित की ले लेते हैं कि पंडित जी जल्दी करो, मैं गोली खा के बैठो, फटाफट करो यार। और एक रस्म जो मुझे पसंद है ना, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद है वो रस्म, वो नोट उड़ाने वाली नहीं होती शादियों में, वो बहुत पसंद है मुझे, लूटना बहुत पसंद है। मैं किसी का एहसान नहीं लेता भाई साहब, बाप से पॉकेट मनी मांगने में बहुत पहले छोड़ दी थी मैंने, हाँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में जिस दिन कोई बारात है, कुल्फी फलूदा हर्ष गुजराल खरीद के खाएगा, किसी का एहसान नहीं लेना। एक बार तो एक अंकल रोक रहे हैं कि मत उड़ाओ, ये लक्ष्मी होती। मैंने कहा किसी का कुल्फी फलूदा चल रहा है, तुम्हें दिक्कत है? कह रहा बेटा देखो लक्ष्मी जमीन पे गिरी। मैंने कहा ध्यान से देखो, एक भी गिरने दिया है मैंने? उछल उछल के लूट रहा हूं, क्या चाहते हो? लोगों की जेबों से निकालना चालू कर दो। और मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे देख लिया ये करते हुए, घर आके पहली बार मेरे बाप ने मुझे चांटा मारा जिंदगी में। मैंने कहा सॉरी पापा। कह रहे सॉरी क्या सॉरी, जो मेरा हिस्सा तो देता ही नहीं है। उसके बाद से मेरा बाप मुझे हर शादी में ले जाता था, हाँ, पीछे बोल देता 800-250 डाल रहा हूं, कवर कर लियो। जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा है इसमें यार। एक दिन 2100 डालना था, पूरा परिवार रेडी हो गया, मैं मम्मी पापा तीनों लूट रहे हो चल उछल के। उस दिन 300 का नुकसान हो गया, मम्मी को आर्थराइटिस है, बेचारी उछल ही नहीं पा रही थी। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में, कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूं आज।
मैंने कहा ज्यादा नहीं है, कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। My name is हर्ष गुजराल, बाय। ओह माय गॉड, इसका ये जो 6,000 वाला जोक है ये पुराना नहीं हो सकता, ये इसकी हर वीडियो में होता अच्छा, है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये दोबारा था इसमें? नहीं, आई थिंक पता नहीं, इसका बहुत काफी पहले का वायरल हुआ था। मे भी हो सकता है कि ये इस वीडियो से ये वीडियो इसकी लग रही है मुझे ओल्ड थोड़ी, है ना? इसकी ड्रेसिंग सेंस और इसका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे लग रहा है। पुरानी वीडियो है, मुझे अभी न्यू आई है वो। लेकिन इसके बाद 2-3 वीडियोस में इसने बोला था, एक वीडियो इसकी बहुत वायरल गई थी और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद से ज्यादा बोलने लग गया था, यानी कहीं ना कहीं ये लिंक कर देता था हर वीडियो में। हाँ, ये चल रहा है, ये वाला जोक चल रहा है, इसको चलाते जाओ। ओवरऑल कैसी लगी? ओवरऑल अच्छा, बड़ी मजे की थी। पता क्यों? कि ये हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक्सपीरियंस पे जो वीडियोस बनाते हैं ना वो अच्छी होती है। लाइक ये जो रस्में वगैरह, और ये वाकई सेम बात है, ये पैसे लूटना वगैरह, हम भी बचपन में ऐसा काम करते थे, तो वो ज्यादा मुझे मजे का लगता है। हाँ, इस तरह से होता है। लेकिन वैसे तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं, वो यानी कि कोई भी नहीं इस तरह से करता था, लेकिन मैंने नहीं कभी इस तरह से देखा, वरना मैं भी लूटती यार। मुझे बड़ा मैंने लूटे हुए बचपन में, मतलब बहुत जब छोटे होते थे तो कहीं से कहीं गिर गए तो पकड़ लिए। लेकिन हमारे यहाँ ना वो एक होती है, आई थिंक पाकिस्तान में तो ये सब जगह होती है। ये तो मैं कहती हूँ यानी कि ये एशियन में सब में होता है कि वो ना जो छोटी छोटी पुड़िया होती है उसमें खजूर होती, वो छुआरे होते हैं, उसमें बादाम होते हैं, बिद होती है, वो निकाह के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, वो आप काफी उसमें नट्स होते हैं, उसमें कोकोनट होता है, तो वो सारी चीजें वो हम 3-3 4-4 वो उठा लेते थे। वो पैकेट्स होते थे छोटे छोटे, और वो काफी दिन खाने। और वो मतलब वो ना बहुत अट्रैक्ट करता है, उसका जो होता था रैपर। हाँ, वो बड़ा चमकीले। हाँ, शादी मुबारक। बड़े चमकीले तो वो है। और अच्छा, मैं ये देख रही थी ये सालियों की कितने इंसल्ट की हुई है, और ये रियल बात है यार, मतलब होता है ऐसे ही है। वो कहाँ से शुरू होती है और कितना उनको मिलता है। जैसे इन्होंने बोला, मुझे गलत लगी है बात, क्योंकि वो एक हम शादी में गए हुए थे, बिल्कुल हमारे करीबी थे। उनकी जो बहनें थी वो टोटल 6 बहनें थी, और एक की शादी हो रही थी, 5 बहनें थी। तो यानी कि जो होती है ना, और वो अमीरों में ही शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 लाख नहीं। वो बिल्कुल उन्होंने सोचा था कि 1 लाख हमें मिल जाएगा आराम से, यानी कि यानी कि ज्यादा 90 पे आ जाएगा, 95 पे आ जाएगा, वरना थोड़ी बहुत हो जाएगी, या उनको था कि हमें 1 लाख फौरन से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उनको ना 50-55 पे डील कर दिया, पता नहीं 55 पे उनकी वो डील डन हो गई, ठीक है। तो 1-2 बहनों के तो मूड वाकई खराब हुए हुए थे, इतने खराब हुए हुए थे कि पैसे कम मिले। हाँ, पैसे कम मिले। तो वो यानी कि ना वो शादीशुदा थी एक बहन, तो वो कहती है नहीं, तुम लोग आपस में डिवाइड कर लो 4 बहनों को, मैं तो जा रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने तो देखा है भाई सालियों को, यानी कि गुस्सा करते हुए भी। सालियां गुस्सा करती है यार, ऐसी बात नहीं है। तो ये ऑब्वियसली वो इतना मांग रही है और इतना कम मिलता है। और मैंने कुछ शादियों में देखा है कि गोल्ड देते हैं ना अपनी एक साली को, स्पेसिफिक साली को गोल्ड की रिंग या ब्रेसलेट दे दिया। चोपड़ा जो निक जोनस था, उसने प्रियंका की जितनी भी सिस्टर्स थी, लाइक कजन, मनारा, परिणीति, दोस्ते, उन सबको उसने डायमंड रिंग्स दी, सबको दी थी। यार वो अफोर्ड कर सकता है ना, यहाँ पे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। 5 बहनें हैं तो 1 लाख सही है, 20,000 पर पर्सन आप दे रहे हो। लेकिन जवेरी ऐसा भी तो नहीं है ना कि अगर नहीं मिले तो गुस्सा कर जाओ यार, ये भी गलत, रूड लगता है ना थोड़ा। रूड है, हमारी फैमिली थोड़ी रूड है। बाकी आप बताएं, आपको कैसी लगी वीडियो? ये भाई शादी की रस्में बताएं भाई, आप लोगों की कौन सी ऐसी रस्में जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जो कि जैसे कि हमारा तो यही होता है, जूता छुपाइए, दूध पिलाइए, और बस यही। लेकिन कुछ होता है, मतलब कुछ कास्ट में होता है कि अलग से कोई रस्म होती है। तो ये हमें जितनी भी यानी कि डिफरेंट सेक्ट होते हैं, या जो भी रस्में होती हैं, वो हमें बताएं कि भाई क्या कुछ डिफरेंट चीज होती है, ताकि पता लगता है ना कि क्या कल्चर चल रहा है। लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें साइड एक्शन। टेक केयर।